नमस्कार, एस्ट्रो ज्ञान चक्र में चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आगे बात कर रहे हैं। अभी हमने राशिफल पूरा क्लियर किया आपको 2025 का। अब हम कुछ रत्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उन रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है और किस प्रकार से हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। जब रत्नों की ज़रूरत हो हमें, तभी रत्नों का हमें प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अकारण हमको कोई भी जीवन में रत्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो फायदे की जगह हमको केवल नुकसान होते हैं, वो भी 10 से 15% तक। इससे ज़्यादा रत्नों का प्रभाव कुछ नहीं होता है। तो आज हम रत्नों की सीरियल क्रम में जो हमने बहुत पहले वीडियो डाले थे अपने, उसमें हमने 3-4 रत्नों के बारे में बता दिया था। आज हम उस रत्न क्रम का जो सीरीज है वह हम फिर से चालू कर रहे हैं। बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट है कि हमें और आगे भी बताइए, तो आज हम उसी रत्नों में शुरुआत कर रहे हैं मोती की। देखिए, मोती रत्न जो है यह चंद्रमा का रत्न होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। यह समुद्री जीव के पेट से निकलते हैं। मोती का प्रयोग प्राचीन काल से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में बहुत उपयोग होते आए हैं। घेंगा नाम का एक जीव होता है जो शरीर से निकलने वाले चिपचिपे चिकने तरल पदार्थ को अपने घर का निर्माण करता है और घोंगे के घोंगों को सीपी कहते हैं। अच्छा, घोंगों की हजारों किस्में समुद्र तल में पाई जाती हैं, जिसके कारण से सीप के अंदर को रखकर उसमें मोती तैयार किया जाता है, जिनका प्रयोग सौंदर्य के रूप में होता है। प्राकृतिक जो मोती होते हैं वे जंगल में मिलते हैं और बहुत कम मात्रा में वे पाए जाते हैं। वे खुद ब खुद बन जाते हैं और साथ ही साथ तालाब के किनारे मीठे पानी में पाए जाते हैं। आजकल तो लोग मोती पालन व्यवसाय भी कर रहे हैं, अर्थात करने लगे हैं, जिससे आर्टिफिशियल मोती भी लोग बनाते हैं व बेचते हैं। अधिकांश जो मोती होते हैं वह सीप में ही तैयार करते हैं और इसे पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे एक सीप के अंदर ढेर सारे मोती निकलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो अच्छा मोती माना जाता है वो साउथ सी का मोती सबसे अच्छा माना जाता है, जो प्राकृतिक होता है। बाकी जो मोती हैं वह बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोती का प्रयोग क्यों होता है। मोती का प्रयोग हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह से संबंध रखता है, मन से रखता है, हमारे कार्य क्षेत्र से रखता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। इसलिए मोती का प्रतिनिधित्व यह चंद्रमा करता है और मोती इसी के लिए धारण किया जाता है। कुंडली में जब भी चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित होता है, तो व्यक्ति मानसिक अवस्था में फंस जाता है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है जो 2.25 दिन में राशि बदलता है। चंद्रमा हमारे मन को मजबूत करता है। लग्न कुंडली में कहीं पर भी यदि आपके चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक स्थिति आपकी कमजोर होती है व मोती पहनने से या चांदी पहनने की आपको फिर सलाह दी जाती है। चंद्रमा को कहीं भी आप कुंडली में यदि 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12 भाव में बैठा हुआ देखें तो चंद्रमा का मोती धारण नहीं किया जाता। वैसे कई शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा को 6वें, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कंडीशन कभी बनती है तो वहाँ मोती धारण नहीं कराया जाता चंद्रमा के लिए। ये कुंडली के अनुसार होता है, फिर भी इसे ज्योतिषों के अनुसार अशुभ माना गया है, तो मोती पहनते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी तो नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका मन नहीं लगना, बार बार मन का बदलना, मन चिड़चिड़ाना, मन में व्यर्थ के तनाव आना, व्यर्थ की चिंताएं होना, डिप्रेशन होना, नर्वस होना, ये सारी चीज़ें कमजोरी जो होती हैं चंद्रमा की निशानी होती है। मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा से मिलने वाली जो ऊर्जा है, जो किरणें हैं, वो प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, प्रॉपर आपके अंदर नहीं पहुंच पा रही, जिसके अंदर से कारण से आपको उस चीज़ों का अभाव हो रहा है और आप मानसिक स्थितियों में फंस रहे हैं। और कहा जाता है कि जिसका मन मजबूत उसका सब मजबूत, अर्थात मन से और आत्मबल से आदमी को मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर भी यदि आपको कुंडली के विश्लेषण के आधार पर ही इसको पहनना चाहिए। मेरे अनुभव के अनुसार 6, 8, 12 में यदि चंद्रमा हो तो चंद्रमा के आपको बीज मंत्र का ही जाप करना चाहिए, या चांदी धारण कर सकते हैं, पर मोती धारण आपको नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा शुभ भाव का स्वामी हो तभी चंद्रमा का रत्न पहनना चाहिए, अतः यदि चंद्रमा अशुभ भाव का स्वामी हो और खराब स्थिति में बैठा हो तो चंद्रमा का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। उस पर भी आप कुंडली विश्लेषण के अनुसार ही पहने। इसकी अपेक्षा में आप जो है वह चांदी धारण कर सकते हैं। चांदी की वस्तुओं को या फिर सोमवार के दिन चांदी की वस्तुओं को आपको दान करना, मोती दान करना भी ग्रहों के अनुसार आपको बताया जाता है। शिव जी की पूजा आराधना करना, शिव जी को दूधाभिषेक करना, यह सब चंद्रमा से संबंधित चीज़ें और चंद्रमा से संबंधित उपाय रहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी कुंडली में चंद्रमा हमारे कुंडली का प्लैनेट हीरो की तरह काम कर जाता है। अर्थात जब
कोई ग्रह सपोर्ट में नहीं आते हैं तब चंद्रमा को ही उठाया जाता है कुंडली के अनुसार। लेकिन चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है और 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा बना रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनुष्य जातक का अर्थात मन का स्वामी होता है, और इसे अच्छा रखने के लिए हमेशा हमें साफ सुथरे रहना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छा सात्विक खान पान रखना चाहिए। शाम के समय चंद्रदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन खासतौर पर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और चंद्रमा के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। अपने माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में मस्तक झुकाना चाहिए। साथ ही साथ कहीं पर भी पानी या जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से आपको पानी बहाना नहीं चाहिए, पानी व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। इससे चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से भी होता है और जल से ही चंद्रमा का माना गया है। तो इसलिए चंद्रमा के लिए पानी को सेफ और सुरक्षित करना चाहिए। शरीर में पानी की अधिक मात्रा होनी चाहिए, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा बना रहे, कहीं खराब ना हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा के लिए ऐसा उपाय मैंने बताया आपको, और यही भी बताया कि मोती किस कारण से पहना जाता है, किस कारण से नहीं पहना जाता है। फिर भी आपको चंद्रमा को बल देना है। यदि आपकी कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा खराब है, अशुभ अवस्था में है, अशुभ स्थिति में है, तो ये आपको वैदिक उपाय जरूर करना चाहिए। शरीर के अंदर पानी की मात्रा आपको बढ़ा देनी है। दूध जल पानी का आपको कहीं दान कर देना है। मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। दाहिने हाथ पर एक चांदी का कड़ा या चांदी का खिल्ला आप धारण करें, तो इससे आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं से, चीज़ों से आपको आराम मिलेगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। धन्यवाद।